सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिगोर वाली स्टोरी को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि रिगोर वेजिटा का सौतेला भाई है एंड वो वेजिटा से बदला लेना चाहता है, जिसकी वजह से वो अर्थ पे आया। वेजिटा गोकू मिलकर भी रिगोर का सामना नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने फ्यूजन का हेल्प लिया। और इस बीच हमें एक और बात पता चला कि रिगोर सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। देख रहे हैं कि गोजिटा और रिगोर की फाइट कैसे आगे बढ़ती है। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि गोजिटा और रिगोर दोनों ही एक पावरफुल अटैक बनाते हैं और एक दूसरे के ऊपर शूट कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा वो आज हम आज के पार्ट में देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि रिगोर एंड गोजिटा दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना पावरफुल अटैक शूट कर देते हैं एंड आखिरकार हम देखते हैं कि दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं एंड दोनों के अटैक्स इसके बाद टकरा जाते हैं। टकराते ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड इसके बाद उन दोनों में पावर की स्ट्रगल शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के अटैक को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड दोनों ही अपना पूरा पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोग जानते हैं कि ताकत बढ़ा के अभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। गोजिटा खुद से बोलता है कि नहीं, इतनी ताकत काफ़ी नहीं रहेगी, मुझे अपनी ताकत का हर कतरा यूज़ करना पड़ेगा, मैं अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर दूंगा। इसके बाद गोजिटा अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है एंड जितनी भी ताकत उसके अंदर बची हुई होती है वो उस ताकत को, उस अटैक को पावरफुल बनाने में लगा देता है। गोजिटा अपनी सारी ताकत लगा देता है बट इसके बावजूद रिगोर को फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इसके बाद रिगोर बोलता है क्या बस तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है? इसके बाद रिगोर भी अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है। दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से हर जगह तबाही मची हुई होती है। इसके बाद रिगोर अपने मन में बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है, वो की ताकत सच में कमाल की है, पर मेरी क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या मैं तुम लोगों को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हरा सकता हूँ? और क्या मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा या फिर उससे पहले तुम्हारा फ्यूजन खत्म हो जाएगा और इसके बाद मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा? इससे ये पता चलता है कि रिगोर अपने ताकत में कितना कॉन्फिडेंट है और उसके हिसाब से तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद रिगोर बोलता है कि दोनों ही तरीके से वेजिटा तुम मरने वाले हो, आज तुम्हें तुम्हारे जुर्मों की सज़ा मिलने वाली है। वेजिटा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है बट इसके बावजूद वो हार रहा होता है। रिगोर बोलता है तुम अपनी पूरी कोशिश करो, अगर तुम अभी हार गए तो मज़ा आना बंद हो जाएगा, अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ दो एंड मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। हम देखते हैं कि दोनों के अटैक्स टकराने की वजह से हर जगह तबाही मची हुई होती है और सिपाही जहाँ पर खड़ी थी वहाँ तक भी ये तबाही पहुँच चुकी होती है। सिपाही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं उन दोनों की लड़ाई से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, पर इसके बावजूद उनके लड़ाई का प्रेशर यहाँ तक पहुँच रहा है। उनकी ताकत का फोर्स बहुत ज़्यादा है। रिगोर के साथ जो शख्स अभी लड़ रहा है उसकी ताकत लगातार कम हो रही है और इसके बाद कुछ ही समय बाद वो हार जाएगा। गोजिटा इस लड़ाई में अपने बच्चे कुछ ही सारी ताकत लगा देता है और इसके बाद भी वो रिगोर को ओवर पावर नहीं कर पा रहा होता है। गोजिटा बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अपनी कितनी ताकत लगा रहा हूँ। वो अपनी ताकत बढ़ा लेता है एंड मुझे पुश करने में कामयाब हो जाता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और मैं ये फाइट हार जाऊंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा चुका हूँ पर मेरे अंदर अब थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची है, वो मुझे लगातार पीछे धकेले जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। इसके बाद हम किबिटो काय को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि ये तो हार रहा है। इसके बाद ओल्ड किबिटो काय बोलते हैं कि लगता है यही अंत है। रिगोर एकदम से अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ा लेता है एंड गोजिटा के अटैक को पुश बैक करने लग जाता है। रिगोर समझ चुका होता है कि गोजिटा की पावर खत्म होने वाली है एंड अब वो जीतने वाला है। रिगोर बोलता है लगता है तुमने अपनी सारी ताकत लगा दी है और तुम्हारे पास अब ज़रा सी भी ताकत नहीं बची है और इस फाइट को ख़त्म करने का समय लगता है आ चुका है। तो ठीक है, मैं इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि रिगोर के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। रिगोर बोलता है कि ये क्या था, ये अचानक से मेरे बॉडी पे क्या हुआ? रिगोर की बॉडी में सारे के सारे मसल्स टूटने लग जाते हैं। रिगोर बोलता है लगता है एक एक करके मेरे बॉडी के सारे मसल्स फट रहे हैं, ये अभी मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं ये फाइट जीतने ही वाला था, इतना दूर आके हार नहीं मान सकता हूँ। गोजिटा को भी ये महसूस हो जाता है और वो बोलता है कि ये अचानक से क्या हुआ, उसने एकदम से पुश करना बंद क्यों कर दिया और ये एकदम से उसकी ताकत के साथ क्या हुआ? ऐसा लगा कि उसकी सारी की सारी ताकत एकदम से खत्म हो गई। गोजिटा एकदम से इस मौके का फायदा उठाता है एंड एकदम से अपनी सारी की सारी ताकत एक साथ जुटा के रिगोर के ऊपर अटैक कर देता है। तो समझ जाता है कि ये उसका अंत है एंड कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि गोजिटा का अटैक रिगोर के बॉडी के साथ टकरा जाता है एंड इसके बाद रिगोर का नामो निशान मिट जाता है। ऐसे ही गोजिटा अपना अटैक खत्म करता है, रिगोर नामो निशान मिट जाता है। ऐसे ही गोजिटा अपना अटैक रोकता है, वो डिफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हम वापस से गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं। गोजिटा के अटैक की वजह से बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है, गोकू और वेजिटा जाके उसमें गिर जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि कैकारोट में फिर से ऐसा कभी नहीं करना चाहता। वेजिटा इसके बाद गोकू से बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं पूरी तरीके से थका हुआ हूँ। गोकू बोलता है कि ये जरूर फ्यूजन की वजह से हुआ होगा, लगता है फ्यूजन में हमने हमारी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया पर आखिरकार ये सब कुछ खत्म तो हुआ। इसके बाद हम किबिटो काय एंड ओल्ड सुप्रीम काय को देखते हैं जहाँ पे किबिटो काय ओल्ड सुप्रीम काय से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आखिर फाइट में हुआ क्या। रिगोर तो ऑलमोस्ट वो फाइट जीतने ही वाला था। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय किबिटो काय को समझाने के लिए एग्जांपल देते हैं
वो बोलते हैं कि इसे तुम इस तरीके से समझ सकते हो, तो हम एक बलून में हवा भरते हैं, अगर हम हवा ज़्यादा भर देते हैं तो वो फट जाता है। जब बलून प्रेशर को नहीं झेल पाता तब वो फट जाता है। रिगोर की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही थी एंड उसकी बॉडी उस ताकत को नहीं झेल पाई। गोजिला को हराने के चक्कर में वो लगातार अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा था एंड आखिरकार उसी प्रेशर की वजह से उसकी खुद की बॉडी तबाह हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। गोकू वेजिटा को देखता है एंड बोलता है कि वेजिटा तुम्हें क्या हुआ। वेजिटा बोलता है कि कैकारोट वो धरती पर मेरे वजह से आया था और आज जितने भी लोग मरे वो इसलिए मरे क्योंकि वो धरती पर आया था मेरे वजह से। तो अगर उसके जैसे और भी लोग हुए तो मेरे पास से आखिर कितने लोग आखिर धरती को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। गोकू इस बात में स्माइल करता है, बोलता है कि सच बताओ तो वेजिटा तुम काफ़ी बदल चुके हो, इस बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, जब तक हम दोनों धरती पर है तब तक इस धरती को कुछ नहीं होगा। हमारे पास ड्रैगन बॉल्स भी है, हम धरती पर हुआ सारा नुकसान को ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद वेजिटा की बात को सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है। इसके बाद वेजिटा और गोकू खड़े हो जाते हैं। वेजिटा बोलता है चलो वापस चलते हैं, हम दोनों अपनी बहुत सारी एनर्जी को लूज कर चुके हैं तो हम दोनों अब उड़ नहीं पाएंगे, हमें काफ़ी लंबा रास्ता पैदल चल के जाना है। गोकू बोलता है कि सही कहा, अगर मैं कोशिश भी करूँ तो भी मैं इस वक्त उड़ नहीं पाऊंगा। गोकू और वेजिटा बात कर ही रहे होते हैं, तभी इतने में एक आवाज़ उनको सुनाई देती है। ये आवाज़ उनको बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लोग यहाँ से बच के जा पाओगे। ये रिगोर होता है। रिगोर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई रहती है। गोकू और वेजिटा दोनों रिगोर को देख के हैरान रह जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये आखिर जिंदा कैसे है। हालत पिछले अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी रहती है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसके हर जगह से खून निकल रहा होता है। इसके बावजूद भी रिगोर हंसता है और बोलता है कि क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या, ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी भूत को देख लिया हो। गोकू और वेजिटा दोनों हैरान खड़े हुए होते हैं एंड गोकू बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने हमारा लास्ट अटैक पूरी तरीके से कैसे झेल लिया। इसके बाद वेजिटा बोलता है क्या ये अमर है। एंड इसके बाद रिगोर बोलता है कि आज तक इस दुनिया में कोई भी नहीं था जो मेरी पावर को ओवर पावर कर पाया हो और साथ ही साथ मुझे नुकसान भी पहुंचा पाया हो। और देखो तुम्हारा बेस्ट अटैक भी मुझे मारने के लिए काफ़ी नहीं था और अब मैं अपना बदला पूरा करके रहूँगा। और ये बोलते बोलते रिगोर एकदम से बेहोश हो जाता है और रिगोर को जमीन पे पड़ा हुआ देख गोकू और वेजिटा भी चैन की सांस लेते हैं और जमीन पे बैठ जाते हैं। और गोकू बोलता है ये तो सच में एक शौक था। वेजिटा बोलता है कि पता नहीं ये आखिर किस मिट्टी का बना है, पता नहीं इसे कोई हरा भी सकता है या नहीं। तुम्हें क्या लगता है कैकारोट, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। गोकू बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से बेहतर यही रहेगा कि हम इसे यहाँ पर इसकी वाइफ के लिए छोड़ दें। अभी ये बोलते ही गोकू के सामने एकदम से सिपारी आ जाती है। सिपारी गोकू और वेजिटा से बोलती है कि लगता है आज तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, आज तुम लोग बैठे हुए यहाँ पे सांस ले पा रहे हो, यही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और वो भी मेरे हस्बैंड को हरा कर, लगता है भगवान तुम्हारे साथ था। मेरे हस्बैंड ने आज तक इतनी बड़ी हार नहीं झेली है, मेरे हस्बैंड का ये हाल करने के लिए तुम दोनों को मुझे यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। और रिगोर वेजिटा से बदला लेना चाहता है एंड वो हक मैं उससे नहीं छीन सकती। एक सैयन होने के नाते मैं रिगोर को रिस्पेक्ट करती हूँ एंड तुम्हारी जान सिर्फ मेरा हस्बैंड लेगा। वेजिटा आज तुम बच गए हो पर ये मत सोचना कि ये लड़ाई खत्म हो गई है। इसके बाद सिपारी अपने स्काउटर की मदद से अपने दोनों स्पॉट्स को बुला लेती है और कुछ ही देर बाद रिगोर और सिपारी के स्पेस स्पॉट्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। स्पेस स्पॉट्स पहुँचने के बाद सिपारी रिगोर की मदद करती है ताकि वो उसे स्पेस स्पॉट्स में बिठा सके। सिपारी रिगोर के अनकॉन्शियस बॉडी को स्पेस स्पॉट्स में बिठा देती है। इसके बाद वो वापस मुड़कर गोकू और वेजिटा को देखती है एंड इसके बाद वो जाकर अपने स्पेस स्पॉट में बैठ जाती है। सिपारी जाते जाते बोलती है कि एक दिन आएगा जब तुम्हारा सारा लक खत्म हो जाएगा और उस दिन तुम्हें तुम्हारी जुल्मों की सजा मिल के रहेगी। एंड इसके बाद रिगोर और सिपारी वहाँ से चले जाते हैं और रिगोर के जाने के बाद हमारे हीरोज चैन की सांस लेते हैं। धरती ने अभी तक अपने सबसे बड़े खतरे का सामना किया था। एंड इसके बाद गोकू बोलता है कि मैं खुश हूँ कि ये सब कुछ खत्म हो गया है। वेजिटा बोलता है कि हमें जल्दी से दूसरों के पास जाना चाहिए, जैसे ही हम ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेंगे वैसे हम पहले की तरह सब कुछ ठीक कर पाएंगे। और ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि धरती पर इससे भी बड़ा खतरा जल्दी आने वाला था। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी लाऊंगा। गुड बाय, टेक केयर।